बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन की वजह से ना तो कोई तंदूर ओपन है और ना ही कोई ढाबा या होटल। मुझे कितने दिनों से तंदूरी रोटी घर में किस तरीके से बनाते हैं और ढाबा स्टाइल माश की दाल की फरमाइश थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको सिखाऊं। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत मज़े की बनती है। किस तरीके से बनती है, चलिए बनाना सीखते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के बारीक पीस लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने दो दो खाने के चम्मच लिए हैं, पीसे हुए हैं ये। और दो सब्ज़ मिर्चें लेके गार्निश के लिए मैंने बारीक काट के रख ली हैं। प्योरी बनाई है मैंने 3 टमाटर, आधा कप पानी और 3-4 हरी मिर्चें डाल के। और मसालों में मैंने डाली है 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, चौथाई चाय की चम्मच काली मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और आधा चाय का चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। आधा किलो माश की दाल मैंने ली थी, उसको वॉश करके अच्छे तरीके से मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर में इसको गला लिया है। ये इस तरह की गली हुई होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम ना हो। और इसको मैंने 3/4 कप मुझे ऑयल चाहिए है और सब्ज़ धनिया मुझे चाहिए गार्निश के लिए। 2 मुझे चिकन क्यूब्स चाहिए हैं और 1 गिलास पानी चाहिए है। ये सारे अज्जा हम दाल में डालेंगे, अब नोट कर लें। दाल बनाने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पे रखा है और इसमें मैंने डाला है पौना कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा जो मैंने रखा था। मैं दाल बनाती हूँ, गोश्त बनाती हूँ जिसमें मैं साबुत गरम मसाला डालती हूँ, तो हमेशा साबुत गरम मसाले को ऑयल में डाल के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि खुशबू सालन में बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब थोड़ा ज़ीरा फ्राई हो गया है तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भुना था, तो इसलिए इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने इसको तेज़ आंच पे हल्का हल्का भून लेना है। जैसे ही इसका पानी थोड़ा ड्राई होगा और प्याज जो है वो थोड़ी भुन जाएगी, तो हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं इसमें अभी अदरक शामिल नहीं करूँगी। हमेशा माश की दाल में मैं अदरक जो है वो बिल्कुल लास्ट मिनट में, जब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दाल की भुनाई कर लेती हूँ, तो फिर डालती हूँ। अगर आप मसाले में अदरक को भूनते हैं तो आप मेरी इस टिप पे अमल करके देखिए कि आप अदरक को एंड में डालिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। देखिए थोड़ा सा भुन चुका है प्याज भी और लहसुन भी, तो मैंने जो ड्राई मसाले थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं। अब ड्राई मसाले जो होते हैं उनको भुनने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं ज़रा सा पानी का इसमें छींटा लगाऊंगी ताकि जो मैंने मिर्चें और दूसरे मसाले डाले हैं वो जले नहीं। ज़रा सा आप 2 से 3-4 टेबल स्पून जो हैं वो पानी डालेंगे, बस इतना सा, और इसको आप भूनेंगे। मसाले की भुनाई जो है वो खाने के जायके पे बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होती है। अगर आप जो हैं वो मसाला अच्छे तरीके से नहीं भूनते तो आपका खाना कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। देखिए मसाला जो है वो थोड़ा भुन गया है, तो मैंने इसमें जो टमाटर की प्योरी हरी मिर्चें डाल के बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब आपने इसको भूनना है, क्योंकि टमाटर में पानी वैसे ही होता है, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको जो है वो भूना है। तो ये इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। और देखिए अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, इसको ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। मसाला भुनने की एक निशानी ये होती है कि मसाला आपकी डोई में पकना शुरू हो जाए। अभी नहीं शुरू हुआ है। जो आप चम्मच है, डोई है, जिससे भी आप सालन बना रहे हैं उसमें बार बार आप चेक करेंगे जब ऑयल ऊपर आने लगे। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा जब ऑयल ऊपर आया है तो मैं इसमें दोनों चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। अच्छा, 1.5 टीस्पून मैंने आपको नमक का बताया है, तो ये इसलिए बताया है, टेबल स्पून नहीं बताया, क्योंकि ये चिकन क्यूब्स जो मैं डाल रही हूँ इनमें भी नमक होता है। चिकन क्यूब को आपको हल करके पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट मसाले में डाल दें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी मसाले में और इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। आप अच्छे तरीके से मसाले को भूनते जाइए। मसाले का जायका जो है, मसाले की भुनाई खाने के जायके पे बहुत असरअंदाज होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चिकन क्यूब मैंने क्यों डाली है? चिकन क्यूब मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं। तो ये जो माश की दाल होती है, चने की दाल होती है, इसमें क्या करते हैं ढाबा वाले कि वो अपना चिकन का सालन या उसकी तरी जो है वो अलग से रख लेते हैं और जब वो दाल सर्व करते हैं तो वो उसके ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा चिकन का फ्लेवर भी उस दाल में आ जाता है और वो बहुत फ्लेवर वाली होती है। इसीलिए आपको घर की दाल अच्छी नहीं लगती और आपको ढाबा की दाल पसंद आती है। तो मैंने चिकन क्यूब इसलिए डाली है कि वो चिकन का जायका मैं उसमें दे सकूं। आप इस चिकन क्यूब को डाल के देखिएगा, फिर देखिएगा कि इसका जायका कितना अच्छा होता है। ये देखिए मैं आप चम्मच में दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट मसाला जो है वो पकना शुरू हो गया और ये बहुत ही अच्छा भुन चुका है। जब मसाला भुन गया है अच्छे तरीके से, तो अब मैं इसमें जो उबली हुई दाल माश है वो डाल दूँगी।
ये देखिए जितनी आपने दाल, ये आधा किलो दाल थी। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, अगर ये बहुत ज़्यादा नरम हुई तो आपकी भुनाई करते करते ये बिल्कुल हलवा बन जाएगी। तो इसलिए इसको आपने गला लेना है, लेकिन थोड़ी खड़ी रखना है और इसको आपने अब अच्छे तरीके से भूनना है, बहुत हल्के हाथ से। भूनना इसलिए है कि दाल में मैंने कोई भी मसाला, कोई नमक डाल के बॉयल नहीं किया था। कुछ लोग हल्दी और नमक डाल के बॉयल करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। तो क्योंकि इसको एंड में मैं 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला सारा इसमें रच बस जाएगा। दाल को मैंने तकरीबन 10-12 मिनट भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है अदरक। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था। बिल्कुल एंड मौके पे जब दाल भुन जाए अच्छे तरीके से, तो आप अदरक डालें और इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। ये इतना अच्छा जायका दाल को देगा। अब मैं क्या करूँगी कि दाल में बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डालूँगी, क्योंकि मुझे इसको दम पे लगाना है। और जब आप तैयार हांडी में पानी डालते हैं एंड में उसको दम पे लगाने के लिए, कोई भी सालन हो, तो एक टिप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा गर्म पानी डाला करें, क्योंकि गर्म पानी से हांडी का जायका ख़राब नहीं होता। अभी जो है दम पे मैंने लगाना है, तो मैं इसके ऊपर धुला हुआ कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फिर मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। अब 1 देसी घी का चम्मच मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें। और इसको मैंने ढक के 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाना है। उतनी देर में हम अपनी रोटी तैयार कर लेते हैं। रोटी के लिए मैंने नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा लेते हैं उसी तरीके से गूंद के थोड़ा सा भारी पेड़ा लिया है, क्योंकि तंदूर की रोटी बनानी है। रोटी बना ली, नॉर्मल जिस तरीके से तवे पे डालने के लिए बनाते हैं, तवे को गर्म होने रख दिया है। तो मैंने अब रोटी की एक साइड पे मैं पानी लगा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको आलू वाले नान बनाने सिखाए थे, अगर आपको याद होगा या आपने देखी होगी मेरी वीडियो। तो इस तरीके से आपने एक साइड पे पानी लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आपने तवे पे डाल देनी है। तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और तवा आपका लोहे का होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। नॉन स्टिक तवे पे रोटी बिल्कुल तंदूरी नहीं बनेगी, वो उसको चिपकेगी ही नहीं। तो लोहे का तवा होना चाहिए, या लोहे का फ्राइंग पैन हो तो आप उस पर जो है वो रोटी डालें। थोड़ी सी वो फट गई थी डालते हुए, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गीले होने की वजह से रोटी चिपक जाती है। और अगर इस तरीके से फट जाए तो आप थोड़ा सा आटा लेके जो सुराख है उसके ऊपर पंक्चर लगा दें, ठीक है। और देखिए रोटी जो है बहुत तेज़ आंच आपने तवे पे गरम करना है, तवा बहुत तेज़ आंच पे। तो जब रोटी जो है एक साइड से पक गई आपको पता चल जाएगा, तो आपने इसको पलट के उल्टा कर देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल घुमा के सेकना है। और जिस तरीके से मैंने आपको आलू वाले नान के लिए भी बताया था कि आप मिनी तंदूर घर में किस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उस तरीके से भी आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से गोल घुमाएंगे और इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि जले नहीं, बहुत ही हल्के हाथ से, और ग्रिप करके आप तवे को पकड़ेंगे। और देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की तंदूरी रोटी हमारी तैयार है। ना इसकी शक्ल और ना इसका जायका किसी भी तरीके से तंदूर से कम नहीं है। और अगर आप किसी को खिलाएंगे और ये बताए बगैर कि आपने घर में बनाई है, तो वो जज कर ही नहीं सका कि इसको आपने तवे पे बनाया है। बैक साइड से भी बिल्कुल तंदूर जैसी है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन रोटी ये तैयार हुई है। इसको आप फ़ौरन घी लगा लेंगे और इसको रुमाल में लपेट लेंगे ताकि ये सूख के अकड़े नहीं, क्योंकि हमने इसको एक साइड से गीला किया था। ये देखिए इसको मैं अब जो है देसी घी लगाऊंगी, थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, ज़बरदस्त किस्म की आप ये तंदूरी रोटी तैयार है। माश की दाल जो है वो मैंने डिश आउट कर ली है, साथ में मैंने बनाया है प्याज का सलाद और साथ में मैंने अचार जो है वो सर्व किया है। बेहतरीन किस्म की दाल माश ढाबा स्टाइल, साथ में तंदूरी रोटी। इसको खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।